आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इस विषय पे कि जो ये अभ्यास चल रहा है निरंतर रूप से, योग अभ्यास और आदतों को बदलने का अभ्यास, फिर शाम का अभ्यास, फिर बच्चों का भी अभ्यास चलता है 5 बजे। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि यार बात तो इतनी सी है, एक लाइन बोल रहा है कि मैं अ, कामों को नोट करूंगा, कोई बोल रहा है अनुशासन में रहूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कोई इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और उसको रोज रोज इतना समय इसमें देना, क्या तो सुनना है इसको और क्या है। तो एक बार में समझ में आ गया बहुत है ऐसा। बहुत सारे साथियों के दिमाग में आ सकता है, बहुत सारे साथी ऐसा करते भी है कि कभी कभार आते हैं और देखते हैं हाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ये तो कहते हैं, पर वो कभी कभार आते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो निरंतर आ रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो जब से शुरू हुआ तब से आ रहे हैं तो आज तक आए जा रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं रोज देखता हूँ कि वो बिल्कुल डिसिप्लिन से पूरा योग में भी आते हैं, पूरा इसमें भी आते हैं। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सब अपना अपना एक डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन के बारे में ही अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिंदगी में हम सभी कुछ न कुछ तो बेहतर चाहते हैं, जहाँ है वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम हैं वैसे उससे अपने आप को बदलना भी चाहते हैं। हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं हमारे से, हम भी चाहते हैं कि काश हम भी उनके जैसे बने, काश हम भी ऐसे बने कि लोग हमारे बारे में भी ऐसी बातें करें, काश हम भी खुश रह सकें। बहुत तनाव रहता है जीवन में, हमारे कई लोगों से रिलेशन नहीं बन पाते, ऐसी दुनिया भर की बातें हमारे मन में चलती रहती है जो ये कहती है कि हम जहाँ है वहां से हमें कुछ अलग स्थिति चाहिए। ये सबकी तमन्ना कहीं ना कहीं रहती है। जीवन में बहुत सारा ज्ञान भी हम हासिल करते हैं, जानते भी है कि जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, अनुशासन से रहना चाहिए। इसका दुनिया भर का ज्ञान भी हम हासिल करते रहते हैं। पर ये परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो ज्यादा मिल नहीं पाई कभी, बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। ये हम सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। जो हम चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, वैसा पता नहीं वो हमसे ही कुछ दूर दूर सा रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत जमाने जमाने से, बहुत युगों युगों से लोगों ने प्रयास किए होंगे और करके फिर ये कहावत बना दी कि आदतें तो है मरने के साथ ही जाती है। यानी जिसकी जो आदत होती है वो आदत बदलती नहीं है, वो मृत्यु के साथ ही उसके साथ जाती है, ऐसा एक कहावत बना दी गई। क्योंकि बदलाव का कोई तरीका पकड़ में नहीं आया। और लोगों ने, दुनिया भर का साहित्य है, इतना साहित्य इस विश्व में है जिसको पढ़ने के लिए एक जिंदगी तो क्या, मेरे ख्याल से 100 जिंदगियां भी पूरी की पूरी उस साहित्य को अध्ययन किया जाए तो भी पूरा साहित्य को अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इतना ज्ञान का अतुल भंडार भरा पड़ा है। और अच्छे अच्छे लोग दुनिया भर का ज्ञान वितरित करते रहते हैं। हम धर्म सभाओं में जाते हैं, हम अन्य मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा धंधा है दुनिया में जहाँ की मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो हम उनको जाते हैं सुनने। तो हमको लगता है कि बहुत जोरदार बोलता है वो तो, पर पता लगता है कि बहुत जोरदार बोलता है। महीने 2 महीने बाद पूछते हैं तो ध्यान नहीं पड़ता ज्यादा क्या बोला था, कोई एक आध लाइन याद रहती तो रहती है, पर उसका जीवन में कोई असर आया हो ये बहुत मुश्किल चीज होती है। हम में से पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते, बहुत महंगे महंगे ऐसे कुछ कोर्सेज चलते हैं जहाँ की लोगों को बदलाव के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है कि हाँ वहाँ कुछ आपको बहुत अलग तरह की बहुत ही विशिष्ट जानकारियां मिलेगी जहाँ से आप बहुत बड़े बन सकते हो, कुछ सकते हो। वहां भी बहुत सारे लोग, लाखों लाखों रुपए के कोर्स होते हैं, वहां भी बहुत सारे लोग जाते हैं, आते हैं जाते हैं, थोड़े दिन असर रहता है, 4 5 दिन, 5 7 दिन, महीने भर, 2 महीने, अलग अलग तरह से बहुत उसकी बात को करते रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ समय बाद देखते हैं तो वापस वो वैसे के वैसे नजर आते हैं जैसे पहले थे। तो ज्ञान का खजाना तो बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं है। ज्ञान की इच्छा भी बहुत है, उसकी भी कोई कमी नहीं। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारूं। पर इन दोनों को कैसे प्रैक्टिकल जीवन में लाया जाए, तो मनोवैज्ञानिक रिसर्च की गई या समझने की कोशिश की गई तो पाया गया कि हम जो भी ज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो हमारे केवल जागृत मन तक आके रह जाता है। कहाँ आके रह जाता है? जो जागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में से एक जागृत मन होता है, तो जागृत मन तक आके रह जाता है। तो जागृत मन एक द्वार है ज्ञान को अंदर प्रवेश करने का, पर वो अंदर जाता ही नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत मन तक जा ही नहीं पाता है, इसलिए वो काम नहीं आता जीवन में।
तो इस तरह के प्रयासों की वजह से, इस तरह की बातों की वजह से लोगों ने फिर स्वीकार भाव लाना शुरू कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग आपको कहते हुए मिलेंगे कि आदतें मरने के साथ ही जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, मरते दम तक, भले आखिरी मृत्यु सैया पर भी है, तो भी आदमी का अगर गुस्सा करने का स्वभाव है तो उसको वहां भी जाके गुस्सा आएगा। जिसका कुछ लालच का स्वभाव है तो वहां भी वो अंत में भी वो लालच की बात करेगा, जिसको कि देखो तुम ध्यान रखना, वो कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए या नहीं हो जाए, तो वही शिक्षा देगा वो अंत तक। तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो लाइफ में कुछ चेंज हो ही नहीं पाता है। तो चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, और चेंज तब तक नहीं होगा, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को हम सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जब तक की बात सब कॉन्शियस माइंड यानी अर्ध जागृत मन के भीतर सेट नहीं हुई। क्योंकि हम जो भी करते हैं वो अर्ध जागृत मन के निर्देश से करते हैं। हम रिसीव तो जागृत मन के माध्यम से करते हैं, पर करते हैं हम अर्ध जागृत मन के माध्यम से। बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब भी चलाना सीखते हैं, तो शुरू शुरू में हम जब सीखते हैं तो हमें हर चीज का कि गियर है, ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, स्पीड में हो तो सेकंड में लेना, और इसमें हो तो फिर ये थोड़ा सा पहले ब्रेक दबाना, और ऐसे करना वैसे करना, बहुत ध्यान से हमको सुननी पड़ती है वो सारी बातें। और अभ्यास में मतलब उसको तो भी हम देखते हैं कि मिसिंग हो रहा है, बहुत अच्छे से सुन लिया तो भी मिसिंग हो रहा है। पर हम फिर जब लगातार उस बात को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, कुछ दिनों तक करते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा हमें कहाँ बैठता है, वो कहाँ आ जाता है। ऐसी क्या चीज है जो हमसे ऑटोमेटिक होने लग जाती है, यही हमें मनोविज्ञान समझना है। ऑटोमेटिक कहाँ से आने लग जाती है? जो इंसान पहले सोच रहा था कि अभी गियर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, पहले ब्रेक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, टर्न करना तो कितना करना, कितना घुमाऊं कि टर्न हो जाए, इतना सोचना पड़ रहा था, वो बाद में ऑटोमेटिक कहाँ से होने लग गया कि चाहे किधर भी ध्यान है कि कोई भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो काम अपने आप होने लग जाता है। वो अभ्यास के माध्यम से सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, अर्ध जागृत मन में बैठ जाता है। तो वो छोटी सी प्रक्रिया थोड़े दिन के अभ्यास में बैठती है, फिर जैसे जैसे चलाते जाते हैं तो वो और सबकॉन्शियस माइंड में गहरे से बैठने लग जाती है। तो हमें भी जीवन में जो भी बदलाव लाने होते हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड में सेट करने में निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अब आप बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, या रोज रोज ये क्या रामलीला है, बोले आ रहे हैं मिल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं ये मैं करूंगा वो मैं करूंगा, उसी बात को सुनने को, कोई विशेष बात कर रहे हैं और आते हैं पॉजिटिव। कल भी मैंने सुना कि 100 आदमी, 200 साथी ये बोल रहे हैं मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, फिर आए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ये रोज रोज क्या रामलीला है? ये रोज रोज की रामलीला बहुत जोरदार रामलीला, ये बड़ी विचित्र रामलीला है। इसमें जो होता है वो कहीं दुनिया में होता ही नहीं, इससे जो हो सकता है वो किसी और माध्यम से हो ही नहीं सकता। जो लोग शुरू शुरू में सवाल पूछते थे कि हाँ मेरे को महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, क्रोध पे काबू करने की कोशिश करता हूँ पर थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा हो नहीं पाया, आज वही साथी, निरंतर साथी आते आते अब आज वो सवाल पूछते नहीं है, वो चेंज हो चुके काफी, कुछ हो सकता है अभी भी पूरा नहीं हुआ होगा। कैसे हुआ उनको पता नहीं कैसे हुआ, वो रोज रोज वो कहते हुए, रोज रोज वो सुनते हुए अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्थापित होने लगती हैं। बचपन में हम स्कूल जाते थे, आजकल की पढ़ाई का मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे बचपन में मैं जब पढ़ने जाता था, पहली क्लास में, दूसरी क्लास, उस समय ये नहीं होते थे नर्सरी वगैरह, तो जाते ही गुरुजी जो है वो ऐसा लाइन में खड़े कर देते थे, और क्या एक एक कम एक मतलब जो भी दो दूनी दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, ऐसे बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। अब उसको बार बार क्या बोलना है, पर वो बार बार बोलने से ऐसा माइंड में सेट हुआ कि आज तक पहाड़े जो है, पूछो कि 18 एट जा 144, तुरंत वो अब क्या सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। तो हमारे जीवन में हम जो बनना चाहते हैं, वो जब तक हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेट नहीं होगा, तब तक हम ऐसे सोच सोच के कि यार देखिए कुछ ये घटना होगी तो गुस्सा नहीं करूंगा, सिर्फ प्रेम से बात करूंगा, अनुशासन में रहूंगा, समय का पालन करूंगा, बोलने से सोचने तो नहीं होने वाला कुछ, वो अपने आप होने लग, जैसे गियर बदलता है ना गाड़ी का अपने आप, वैसे जीवन में ये सब चीजें अपने आप होने लगनी चाहिए। और वो कब होगी? जब हम आदतों को बदलने का अभ्यास निरंतर करें। और आदतों को बदलना जीवन में जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी जीवन में कुछ होता ही नहीं। कोई चीज इससे ज्यादा जरूरी जीवन में किसी के भी जीवन में हो ही नहीं सकती।
एक इंसान अपने जीवन का कल्याण चाहता है कि मैं कल्याण, आत्म कल्याण चाहता हूँ, मैं बहुत हो गया सांसारिक जीवन, मैं इसको मोह माया को सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, संसार छोड़ देता है, सन्यासी बन जाता है। पर आदतें छूट जाती है क्या? सन्यासी तो बन गए, पर सबकॉन्शियस माइंड में तो चीजें बैठी नहीं ना, वो तो ऊपर ऊपर से बन गए कि शायद वहां बनने से मुक्ति मिल जाएगी। पर परिस्थितियां तो वहां भी मिल सकती है जिससे क्रोध आए, और वहां भी मिलती है और वहां भी क्रोध आ जाता है। कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत, कहीं कुछ त्यागने की जरूरत, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। तो आज मैं उन साथियों से विशेष कर ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो क्रिया जो होती है ना निरंतर अभ्यास की, इसके बारे में जो साथी ये विचार रखते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, विचार तो बहुत सारे सुनने को आ जाते हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, पर खुद कभी कभार आके चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिल जाएगा, तो उतना तो नहीं मिल पाएगा जो निरंतर आते हैं। जो निरंतर आ रहे हैं वो निरंतर आ ही जा रहे हैं। अब ऐसा कौन फालतू इंसान है जो जिसको किसी काम में मजा ही नहीं आ रहा और फिर भी रोज करे जाएगा? ऐसा हो सकता है दुनिया में? किसी और के कहने से कोई इंसान 5-7 दिन काम कर सकता है, 10 दिन कर सकता है, महीना कर सकता है, पर रोज रोज इतना समय, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिबंध तो नहीं, हाजिरी तो भरी नहीं जा रही है, किसी का कोई इनाम भी नहीं दिया जा रहा है कि आप रोज आओगे तो आपको कोई ट्रॉफी दी जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को बदलते हुए देखा है। क्या देखा है? और जीवन में सबसे सुंदर देखने की चीज क्या है? खुद को बदलते हुए देखा। हिल स्टेशन देखे, दुनिया भर की चीजें देखी, सब कुछ देखा, पर देखते हैं थोड़े दिन, एहसास रहता है, फिर भूल जाते हैं। पर जो खुद को बदलते हुए देखता है वो एहसास स्थायी होता है, क्योंकि वो दुर्लभ प्राप्ति है। ये दुर्लभ चीज है जो कभी हो नहीं पाई थी इससे पहले। ऐसा अचीवमेंट है जो पहले कभी हो ही नहीं पाया, कभी मिल ही नहीं पाया। तो वो चीज जब मिल रही है, जिसको रस आ जाता है, जिसको समझ आ जाता है, वो निरंतर इसको जारी रखता है। और वो क्या कहता है? वो कहता है आदतों को अभ्यास से बदलने लगा हूं धीरे धीरे, लगता था जब मुश्किल, हो गया आसान धीरे धीरे। खुद ही खुद को ना पसंद करता था, आखिर अपनी पसंद का बनने लगा हूं धीरे धीरे। हम सभी जीवन में कुछ ऐसी चीजें लेकर जीते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है, अपने आप में पसंद नहीं होती है कि यार मेरे को आलस से बहुत आता है, ये हट जाए, मेरे को क्रोध बहुत आता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरे में ये नहीं है वो नहीं। तो ये नापसंद चीजें हैं। तो वो साथी बोल रहे हैं कि आखिर अपनी पसंद का बनने लगा हूं धीरे धीरे। छोटी सी बात से मैं परेशान हो जाता था, गुस्से के मारे खुद पे मैं बेकाबू, गुस्से के मारे खुद पे मैं काबू खो जाता था। जब से देखने लगा हूं अच्छाई हर तरफ में, मुस्कुरा देता हूं हर बात पे धीरे धीरे। गलतियों पे खुद के ध्यान नहीं जाता था, दूसरों की गलतियों को बढ़ चढ़ बताता था। गलतियों को खुद की देखना शुरू किया तो बदलाव से सुधरने लगा हूं धीरे धीरे धीरे। रोशनी सी जिंदगी में अंधेरा नजर आता था, रोशन सी जिंदगी में अंधेरा नजर आता था। दूसरों का बढ़ना मुझको नहीं सुहाता था, पाने का भाव हटके जब देने का भाव आया, पाने का भाव हटके जब देने का भाव आया, सब लगने लगा अच्छा, सब लगने लगा है अच्छा जीवन में धीरे धीरे। मेहनत करना मुझको बेकार सा लगता था, आलस्य, मेहनत करना मुझको बेकार सा लगता था, हर जिम्मेदारी से मैं बचता रहता था। अपने महत्व को जब मैंने जाना, उत्साह आ गया जीवन में धीरे धीरे, उत्साह आ गया है जीवन में धीरे धीरे। नजरिया बदलने से दुनिया हंसी हो जाती है, नजरिया बदलने से दुनिया हंसी हो जाती है, जीवन से सारी मायूसियां दूर हो जाती है। बदलाव ही एक नियति है, हर एक जिंदगी की बदलाव से ही बन सकता है जीवन स्वर्ग धीरे धीरे, जीवन स्वर्ग धीरे धीरे। बदलाव ही जीवन की नियति है। एक जगह तो पड़ा पड़ा पानी भी सड़ जाता है, और हम भी एक जैसे बने रहते हैं तो जिंदगी बेरंगत हो जाती है। और बदलाव को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिदिन का 1 घंटा जीवन को बनाने के लिए
अगर देते हैं तो बाकी का जो जीवन के घंटे हैं वो घंटे कई गुना सार्थक हो जाते हैं। लगता नहीं कि 1 घंटा रोज का बहुत महंगा सौदा है, पर 1 घंटा प्रतिदिन देने से जो बाकी के जीवन के घंटे हैं वो कई घंटों के बराबर हो जाते हैं। बाकी का जीवन कई जिंदगियों के बराबर हो जाता है। जीवन में जो चाहिए वो हासिल होने लग जाता है। जो सुख, जो स्वास्थ्य, जो सफलता, जो सम्मान या जो भी चाहिए वो हासिल होने लग जाता है। तो जब वो हासिल नहीं होता है, उस तरह से कितना भी बिताते जाएं, उससे तो कुछ फायदा नहीं होना, वो तो गुजारना हो गया। एक दिन बात आई कि जिंदगी को बिताना है कि जिंदगी को बनाना है। तो अगर हम 1 घंटा प्रतिदिन बनाने में नहीं दे रहे हैं तो हम जिंदगी को बिताए जा रहे हैं, बीत जाएगी। सभी की बीतती है, हमारी भी बीत जाएगी। लेकिन अगर हम जिंदगी को बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या मुझे प्रतिदिन का 1 घंटा देना समझदारी है कि व्यर्थ है या जाया। और कुछ लोग तो चलो फिर भी कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, दूसरा कुछ उनका आयोजन प्रयोजन होता है, वो तो फिर भी चलो ठीक है। पर कुछ साथी तो केवल सोते ही रहते हैं, उस समय कुछ करते भी नहीं। तो उन साथियों से तो मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हम सब एक परिवार बन चुके हैं, तो बदलाव खुद की जरूरत नहीं रही ना, पूरे परिवार की जरूरत है, पूरे समाज की जरूरत है। तो थोड़ा सा निर्णय हम ले सकते हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा सत्य जो है आपको निर्णय करने में सहायक होगा, वो मैं और बता देता हूँ। चलो मैं तो ये टाइम देता हूँ तो मेरा फिर भी एक स्वार्थ हो सकता है कि मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, चलो एक स्वार्थ मान लेते हैं। पर प्रकाश भैया, बिल्कुल हम भले लेट आ सकते हैं पर वो तो लेट नहीं आ सकते। अच्छा, वो केवल 1 घंटा अपने को यही करा के उनका ड्यूटी खत्म कर लेते हैं या बाकी टाइम इस चीज से भी रिसर्च करते हैं, ये तो हमको पता लग गया है। कितनी चीजें हमें बताते हैं, तो बहुत सारी अद्भुत जानकारी हमें देते हैं। उनका क्या पर्पज हो सकता है, क्या स्वार्थ, कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं हमसे। फीस लेने वाले का तो एक पर्पज समझ में आता है कि चलो उसको तो पैसा कमाना है, फीस लेनी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए कहता है। पर एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि जो लोग पैसा नहीं लेते ना, फीस नहीं लेते किसी चीज की, और फिर भी बड़े मन से किसी चीज को करवाते हैं, तो उनका एक ही मकसद हो सकता है, दूसरा कोई मकसद हो ही नहीं सकता। उनका एक ही मकसद हो सकता है कि मैं इस दुनिया को कितना दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा कोई मकसद हो सकता है क्या? तो जहां मुफ्त में कोई चीजें मिल रही होती है ना, वहां समझ लो कि कुछ पीपी हो रहा होगा, क्योंकि मुफ्त वाले का और क्या उद्देश्य हो सकता है। तो बिल्कुल 1 घंटा, बल्कि मैं तो 2 घंटा कहूंगा, ये 2 घंटा हमें अपने जीवन को बनाने में देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन रहेगा। जिन्होंने दिया है उनको बहुत मजा आ रहा है। हम सब भी ये निर्णय भी लें और टाइम से ज्वाइन करें, पूरा करें किसी चीज को। अब यहाँ भी एक मुद्दा और है, आना और डूबना। रोज रोज तालाब किनारे जाके खड़े तो हो जाते हैं, पर नहाते नहीं उसमें। स्विमिंग पूल पे जाके देख रहे हैं दूसरों को नहाते हुए, पर खुद नहीं नहाते हैं, खुद नहीं स्विमिंग करते हैं, तो मजा नहीं आएगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर आते तो हैं, पर वो कभी आके अपना संकल्प बोलना नहीं चाहते हैं। वो उनको कुछ शर्म सी लगती है कि मैं अपने ये कैसे बोल दूं कि मेरे में कमी है। और मैं बड़ा लीडर हो गया हूँ, मैं तो, मेरी तो बहुत सारी टीम है, रोज सुनेगी कि मैं तो अब तक ऐसा गलत था, तो मेरा क्या प्रभाव जाएगा। प्रभाव बहुत अच्छा ही जाएगा। जब लखन यादव ये बोलते हैं कि भाई मेरे को पहले गुस्सा बहुत आता था, पर अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो टीम ये थोड़ी कहती कि देखो ये क्या आदमी, बेकार आदमी है। टीम कहती कि कितना अच्छा आदमी है जो अपनी गलती को स्वीकार करके ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा है। जब हमारा लीडर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
हम तो सबको मौका देते हैं ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा आके अपना संकल्प यहाँ दोहराएं। बाकी का जो कार्य है वो फिर आपके हाथ में है कि आप दिन भर उस संकल्प पे ईमानदार रहते हैं या यहाँ बोल के मस्त हो जाते हैं। वो सब तो जो निरंतर आते हैं वो तो बिल्कुल ईमानदार रहते हैं, तभी निरंतर आ रहे हैं। तो ये सब बाकी की सारी तैयारियां हमारी खुद की तैयारियां होती है कि हम खुद कितना उसमें रुचि लेके अपने आप को, कैसे हम घर जाके भी उस चीज पे काम करते हैं, कैसे हम आदतों की लिस्ट को अध्ययन करते हैं, कैसे अपनी जरूरत की आदत को ढूंढते हैं, कैसे प्राथमिकता चुनते हैं कि पहले मुझे इन आदतों को बदलना जरूरी है, कैसे उसको मनोविज्ञान को समझते हैं, कैसे और चीजों को फैलाने में कार्य करते हैं, कैसे लोगों को हम इन्वाइट करते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ लोगों को लाने के लिए, कई लोग साथी ने इतने भी प्रयास किए कि रोज सुबह उठ के और 5, 10, 15 मिनट पहले सबको फोन लगा लगा के लोगों ने बुलाने का भी बहुत सारे साथियों ने प्रयास किए, क्योंकि पहले तो इतनी संख्या नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ते 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 संख्या बढ़ रही है। पर ये जो सुंदर घटना हो रही है ना, ये इस सुंदर घटना में है, अपन सिखाते हैं कि लालच नहीं करने की आदत, पर यह एक लालच तो आ जाता है कि इतना सुंदर कुछ हो सकता है। तो ये इतना बड़ा परिवार आरसीएम का, तो सबके साथ हो तो बढ़िया रहे। यहाँ तो लालच आता है और इस लालच को छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। तो हम साथी, सभी साथी अपने बारे में निर्णय ले और साथियों तक इन बातों को पहुंचाएं और 1-2 घंटा जीवन बनाने में लगाए, ताकि बाकी का समय हमारा अच्छा बन सके। अब मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बहुत खराब है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पर हम सबके पास बदलने योग्य सामान बहुत है, बदलने योग्य बहुत है। जो बाहरी सामान होते हैं उसके लिए तो आजकल वो बहुत सारी वेबसाइट वगैरह बनने लग गई कि आप उस पर डालो तो आपका सामान बदल सकता है। पर यहाँ जिंदगी के अंदर की जो है आदतें जो बदलने के लिए, तो इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। और बदलने योग्य सबके पास बहुत होता ही होता है, ऐसा कोई होता ही नहीं है। मैं तो ये कार्यक्रम शुरू ही अपने लिए किया था, हकीकत खुद के लिए चालू किया था, और करते करते बहुत सारी कमियां, पहले तो कुछ तो ऐसी कमियां थी जिसपे ध्यान ही नहीं जाता था, अपने आप को ठीक समझने का एक गलत फहमी पाल रखी थी। पर जब उस पे विषय पे बातचीत होने लगी तो ध्यान जाने लगा कि यार है, बिना मतलब सोच समझ के बोलने की आदत। तो मेरे को याद आने लगी घटनाएं कि देखो तुमने वहां पर बिना सोचे बोला, तुम अभी भी बोलते। गुस्सा करने की आदत मेरी भी बहुत ज्यादा थी, और पूरी 100% निकल गई हो तो मैं आज भी नहीं कह सकता हूँ, माफ करना मुझे, हो सकता है मेरा थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि फर्क बहुत पड़ा है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा। और उस आदत से कितना नुकसान उठाया है वो भी मुझे पता है, फर्क पड़ रहा है ये भी मुझे पता है। इससे पहले कुछ फर्क पड़ ही नहीं पाया था, कितनी कोशिशें कर ली, क्योंकि ऊपर ऊपर से भले ही कितनी बार सोच लिया, ऊपर ऊपर से ज्ञान ले लिया, निर्णय ले लिए, कई बार सोच लिया, लेकिन वो तो बोलता आ जाता है, हम थोड़ी करते हैं। मतलब मैं अपने बारे में आ जाता था, करते नहीं थे जानकर, आ जाता था, बहुत सारी चीजें हो जाती थी, अचानक से मुंह से निकल जाती। तो इन गलतियों को पकड़ पकड़ के बहुत सारी आदतें जो है उस पर कोशिश की गया, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो ये बहुत सारी चीजें तो मेरे अपने अनुभव से निकली हुई, और मेरा अभ्यास तो चालू है निरंतर रूप से। तो मुझे तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी कमियां हैं आज भी मुस्कुराहट की बात दुनिया के लिए भले मैं कर रहा हूँ, पर वो उतना मुझे अभी बहुत कुछ लाना है, उसमें बहुत सारी मेल जोल बढ़ाने की आदत है, ठीक है काफी कुछ, पर बहुत कुछ बाकी है। गुस्से को बिल्कुल दूर करना है, ईर्ष्या को बिल्कुल दूर करना है, जरा अभी कुछ भी हो रहा हो बिल्कुल ख्याल ही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल अपनी मस्ती में। तो अभी मुझे खुद को बहुत बदलना बाकी है, इसलिए मैं तो इस अभ्यास को अपने लिए जारी रखने ही वाला हूँ। तो खुद के लिए भी करना है, और जब खुद के लिए कर रहे हैं तो साथ में आप लोगों के आने से मेरा अभ्यास का मामला सेट हो गया है। अगर लोग ही नहीं आते तो, क्योंकि अकेले में नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अकेले भले रोज उठ के आप 5 पढ़ लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अकेले रोज पढ़ लो कुछ नहीं होगा। ये भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब आप सामूहिक वातावरण में समूह के सामने उद्घोषित करते हैं तो वो एक अलग तरह का माइंड में एक इंस्ट्रक्शन जाता है, वो अलग निर्देश जाता है। तो आपके आने से मेरा तो कल्याण हो रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ।
पर मेरे कल्याण के साथ साथ, क्योंकि आप भी तो मेरे ही हैं, तो हम सब कल्याण करें। और क्योंकि हमें एक अच्छा समाज बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो जब तक आदतें नहीं बदलेगी तब तक क्या होने वाला है, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। इस पूरे सोसाइटी की, इस पूरे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है लोगों की आदतों को बदलना। जितना तांडव सोसाइटी में नजर आ रहा है, जितना शोषण, जितने लड़ाई झगड़े, जितने तनाव, बात बात पे क्रोध की लपटें तो ऐसी फूटती है जैसे ज्वालामुखी के भंडार लगे हुए हैं। कैसे ठीक करेंगे सोसाइटी, कैसे समाज को ठीक करेंगे? एक ही तरीका, बदलना मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा निर्णय तो कोई नहीं लेता कि मुझे तो खराब ही बनना है, पर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो होता है ना, वही होता है हमसे। हो सकता है आदमी चोर भी एक रोज सोचता होगा कि यार कल से मैं चोरी नहीं करूंगा, पर उसका माइंड जो है, उसको सबकॉन्शियस माइंड उसको खींच के ले जाता है, फिर वही टाइम होता है वो अपने आप उसको ले जाता है कोई कोई। तो इस समाज को ठीक करने का एकमात्र रास्ता है। तो हमें इस क्रिया को संकुचित करने की बजाय विस्तार देने की जरूरत है। तो हम अपने परिवार में तो इस काम को कर ही सकते हैं। कुछ साथियों को मैं एक मनोवैज्ञानिक सत्य और बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप 15 दिन आएंगे, महीना आएंगे, 2 महीना आएंगे, और 2 महीने में हो सकता है कि एक आदत जो है, क्रोध थोड़ा सा कम हो गया, 50% चला गया 2 महीने आने से। अब अपन देखेंगे 2 महीना हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो इसमें समय काम करना, तो दूसरा काम करते हैं। तो ये आदतें भी ना स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की जैसे पुरानी आदतें वापस खींचती है। 2 महीने में कुछ हुआ, छोड़ दिया, वापस 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में, 4 महीने में, वो टाइम का कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगा पाया मैं अभी, पर वो वापस पकड़ लेती है आदतें, वापस खींच लेती है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती उस तरीके, वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कुछ साथी यहाँ पे बोलेंगे जो थोड़े दिन आए हैं, थोड़ा महसूस किया और फिर छोड़ दिया। उनमें से कोई साथी आज अपना अनुभव जरूर बताए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं थोड़े दिन आया, कुछ कुछ बदलने लगा, और फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं वापस वैसे का वैसा ही हो गया।